अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी, हमने तुमको खुली विजय प्रदान कर दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली पिछली हर कोताही को माफ करे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुम्हें सीधा मार्ग दिखाए, तुमको बड़ी सहायता प्रदान करे। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सकीनत यानी शांति उतारी ताकि अपने ईमान के साथ वे एक और ईमान बढ़ा लें। जमीन और आसमानों की सब सेनाएं अल्लाह के अधिकार में हैं और वो सर्वज्ञ और तत्वदर्शी है। उसने ये काम इसलिए किया है ताकि ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में प्रवेश कराए जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दे। अल्लाह की दृष्टि में ये बड़ी सफलता है और उन मुनाफिक यानी मिथ्याचारी मर्दों और औरतों और बहुदेववादी मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह के संबंध में बुरे गुमान रखते हैं। बुराई के फेर में वे खुद ही आ गए। अल्लाह का प्रकोप उन पर हुआ और उसने उन पर लानत की और उनके लिए जहन्नम तैयार कर दिया जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। आसमानों और जमीन की सेनाएं अल्लाह ही के अधिकार में हैं और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। नबी, हमने तुमको गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और सावधान कर देने वाला बनाकर भेजा है कि ए लोगो, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसका अर्थात रसूल का साथ दो, उसका आदर और सम्मान करो और सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह यानी गुणगान करते रहो। नबी, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे वे वास्तव में अल्लाह से बैत कर रहे थे। उनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अब जो इस प्रतिज्ञा यानी अहद को भंग करेगा उसके प्रतिज्ञा भंग करने का वबाल उसके अपने ही ऊपर होगा और जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा जो उसने अल्लाह से की है, अल्लाह जल्द ही उसको बड़ा बदला प्रदान करेगा। ए नबी, अरब बद्दुओं में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे अब वे आकर जरूर तुमसे कहेंगे कि हमें अपने मालों और बाल बच्चों की चिंता ने व्यस्त कर रखा था, आप हमारे लिए माफी की दुआ करें। ये लोग अपनी जबानों से वे बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती। इनसे कहना, अच्छा यही बात है तो कौन तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ भी अधिकार रखता है, अगर वो तुम्हें कोई हानि पहुंचाना चाहे या लाभ पहुंचाना चाहे। तुम्हारे कर्मों की तो अल्लाह ही खबर रखता है। अगर सत्य बात वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूं समझा कि रसूल और ईमान वाले अपने घर वालों में हरगिज पलटकर ना आ सकेंगे और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा और तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम बड़े ही बदकिस्मत लोग हो। अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान न रखते हों, ऐसे इनकार करने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। आसमानों और जमीन के राज का मालिक अल्लाह ही है, जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे सजा दे, और वो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम गनीमत का माल हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे जरूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ साफ कह देना कि तुम कदापि हमारे साथ नहीं चल सकते। अल्लाह पहले ही ये कह चुका है। ये कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे ईर्ष्या कर रहे हो। हालांकि बात ईर्ष्या की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। पीछे छोड़े जाने वाले अरब बद्दुओं से कहना कि जल्द ही तुम्हें ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े बलशाली हैं। तुमको उनसे युद्ध करना होगा या वे आज्ञाकारी हो जाएंगे। उस समय अगर तुमने जिहाद के आदेश का पालन किया तो अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला देगा, और अगर तुम फिर उसी तरह मुंह मोड़ गए जिस तरह पहले मोड़ चुके हो
तो अल्लाह तुमको दर्दनाक अजाब देगा। हाँ, अगर अंधा और लंगड़ा और बीमार जिहाद के लिए न आए तो कोई हरज नहीं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, अल्लाह उसे उन जन्नतों में प्रवेश कराएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा उसे वो दर्दनाक अजाब देगा। अल्लाह ईमान लाने वालों से खुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे। उनके दिलों का हाल उसको मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत यानी शांति उतारी, उनको इनाम में करीब की विजय प्रदान की और गनीमत का बहुत सा माल उन्हें प्रदान कर दिया जिसे वे जल्द ही प्राप्त करेंगे। अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। अल्लाह तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा करता है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। तात्कालिक रूप में तो ये विजय उसने तुम्हें प्रदान कर दी और लोगों के हाथ तुम्हारे विरुद्ध उठने से रोक दिए, ताकि ये ईमान वालों के लिए एक निशानी बन जाए और अल्लाह तुम्हें सीधा मार्ग दिखाए। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी वो तुमसे वादा करता है जिन पर तुम अभी काबू नहीं पा सके हो, और अल्लाह ने उनको घेर रखा है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। काफिर लोग अगर इस समय तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेरते और कोई संरक्षक और सहायक न पाते। ये अल्लाह की रीति यानी सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की रीति में कोई परिवर्तन न पाओगे। वही है जिसने मक्का की घाटी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, हालांकि वो उन पर तुम्हें काबू दे चुका था, और जो कुछ तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। लोग तो हैं जिन्होंने इनकार किया और तुमको प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा से रोका और कुर्बानी के ऊंटों को उनकी कुर्बानी की जगह न पहुंचने दिया। अगर मक्का में ऐसे ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें मौजूद न होती जिन्हें तुम नहीं जानते, और ये आशंका न होती कि बेखबरी में तुम उन्हें कुचल दोगे और इससे तुम दोषी ठहरोगे, तो युद्ध न रोका जाता। रोका वो इसलिए गया ताकि अल्लाह अपनी दयालुता में जिसे चाहे दाखिल कर ले। वे ईमान वाले यानी मोमिन अलग हो गए होते तो मक्का वालों में से जो काफिर थे उनको हम जरूर कठोर सजा देते। ये कारण है कि जब उन काफिरों ने अपने दिलों में अज्ञान का पक्षपात बिठा लिया तो अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर सकीनत यानी शांति उतारी और ईमान वालों को परहेजगारी यानी तकवा की बात का पाबंद रखा कि वही उसके ज्यादा हकदार और उसके योग्य थे। अल्लाह हर चीज का ज्ञान रखता है। वास्तव में अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब यानी सपना दिखाया था जो ठीक ठीक सत्य के अनुसार था। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम जरूर प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा में पूरे अमन यानी शांति के साथ प्रवेश करोगे, अपने सिर मुंडवाओगे और बाल कटवाओगे और तुम्हें कोई डर न होगा। वो उस बात को जानता था जिसे तुम न जानते थे, इसलिए वो ख्वाब पूरा होने से पहले उसने ये करीब की विजय तुम्हें प्रदान कर दी। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा है ताकि उसको पूरे के पूरे धर्म पर प्रभुत्व प्रदान कर दे, और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफी है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के मुकाबले में कठोर और आपस में दयालु हैं। तुम जब देखोगे उन्हें रुकू और सजदों और अल्लाह के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलब में व्यस्त पाओगे। सजदों के प्रभाव उनके चेहरों पर मौजूद हैं जिनसे वे अलग पहचाने जाते हैं। ये है उनकी विशेषता तौरात में, और इंजील में उनकी मिसाल यूं दी गई है कि मानो एक खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो गदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। खेती करने वालों को वो खुश करती है ताकि काफिर उनके फलने फूलने पर जलें। उस गिरोह के लोग जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं,
अल्लाह ने उनसे माफी और बड़े बदले का वादा किया है।